थोड़ा सा ऐश्वर्य धन संपदा पाकर के व्यक्ति अभिमानी हो जाता है और अपने से निम्न स्तर के लोगों को वो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ समझने लगता है और उनके साथ छोटा इंसान समझ करके गलत बिहेव भी करने लगता है। लेकिन याद रखिएगा, बड़ा वो होता है जो छोटे को कभी भी छोटा महसूस न होने दे। बड़ा वो नहीं होता है जो अपनी धन संपत्ति का ऐश्वर्य दिखा करके और अहंकारी हो जाए। तो आज मैं ऐसे ही आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक सेठ जी की। एक सेठ जो कि बहुत बड़ा अपने आप को धन संपत्ति वाला समझने लगा और ये समझकर वो अहंकारी हो गया। और व्यक्ति मामूली सी धन संपत्ति पाकर के भी अहंकारी हो ही जाता है। तो ठीक ऐसी स्थिति उस सेठ की थी। अब सेठ उस अहंकार में आकर के नित्य प्रति एक संत को, एक साधु को अपने दरवाजे बुला करके, अपने महल में बुला करके और भोजन कराता। ऐसे ही कराता रहा तो एक दिन एक महान संत थे, वो संत से मिला और उन्हें आमंत्रित किया अपने घर भोजन के लिए। अब वो महात्मा जी आए। महात्मा जी जैसे ही आते हैं तो वो आदर सत्कार तो नहीं करता है, लेकिन महात्मा जी के समक्ष अपने जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसको गिनाने लगता है। कहता है, महात्मा जी मेरे पास इतनी मिलें हैं, इतनी खाने हैं, इतने बड़े बड़े 2-4 बंगले हैं, गाड़ियां हैं, और यही नहीं, इस नगर के बाहर भी मेरी संपत्ति है, बहुत सारे कोठियां हैं मेरी, बहुत सारे मील हैं, बहुत सारी खाने हैं। इस तरीके से बड़ा अहंकारी होकर के और संत जी को ये सब गिनाने लगा। संत जी ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारे पास दुनिया का नक्शा है? तो सेठ जी कहते, हाँ महात्मा जी है। तो महात्मा जी कहते, अच्छा वो नक्शा मेरे समक्ष लेकर के आओ। अब वो सेठ जाता है और दुनिया का नक्शा संत जी के सामने रख देता है। अब संत जी कहते हैं कि अच्छा इसमें ये बताओ कि तुम्हारा नगर कहाँ है? तो सेठ कहता है कि महात्मा जी इतनी बड़ी दुनिया है और उस दुनिया में हमारा नगर कहाँ होगा? तो संत जी कहते हैं कि ठीक ऐसे ही सोचो, जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई कितना ऐश्वर्यशाली होगा, और उसकी दुनिया में के नक्शे में तुम्हारा कहीं महल नहीं, तुम्हारी कहीं कोठी नहीं, तुम्हारा कहीं मील्स नहीं है, कहीं खाने नहीं हैं, और तब तुम्हें इतना अभिमान है। उस प्रभु के नक्शे में जो उसने दुनिया बनाई है उसमें कहीं तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, और तब तुम्हें इतना गर्व है, इतना अभिमान है। जबकि आदमी को तो अभिमान करना ही नहीं चाहिए। अभिमान तो उसकी अज्ञानता है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो किसी का कुछ है ही नहीं। कभी किसी और का था, आज आपको मिल गया, कल किसी और का होगा, किसी और का अधिकार उस संपत्ति पर होगा जिस पर आज आपका है। और ज़रूरी नहीं कि आपके मरने के बाद ही उसको मिले, हो सकता आपके जीते जी ही वो संपत्ति किसी दूसरे के हाथ चली जाए। इसलिए अभिमान करना सिर्फ़ और सिर्फ अज्ञानता है और मूर्खता है। इस तरीके से जब संत जी ने समझाया तो सेठ को एहसास हुआ कि हाँ, मैं अहंकारी हो चुका था, जबकि इस दुनिया में मेरा तो कुछ सही मायने में है ही नहीं। झूठा अहंकार है, और झूठे अहंकार में मैं लोगों का अपमान करता रहा और यहाँ तक कि संतों का भी अपमान करता रहा। ये सोच करके अब वो परेशान है। तो महात्मा जी ने समझाया कि अभी तक जो भी था वो अज्ञानता थी, लेकिन अब समझ में बात आ गई, तो अब आज से अभिमान को दूर दूर तक भी नहीं आने देना। जो है उसको एक, जैसे बैंक का मैनेजर होता है, उसके पास बहुत खजाना होता है बैंक का, लेकिन उसको पता होता है कि ये खजाना उसका नहीं बल्कि ये जनता का है, बस उसे संभालने के लिए निमित्त बनाकर रखा गया है। ठीक ऐसी स्थिति हमारी भी होनी चाहिए। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो कुछ भी हमारा नहीं है, बस उस परमात्मा ने हमें इसके निमित्त बना कर के यहाँ भेजा है, और हम यही सोचें कि जो कुछ भी है उस ईश्वर का दिया हुआ है, और जब तक हम निमित्त हैं देखभाल करें, और देखभाल करते करते ही जीवन यापन करें। उसका अहंकार होना गलत है।
क्योंकि आपका तो यहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए आज से अगर आप शायद कहीं अहम भाव लाते हैं तो इसको दूर दूर तक मत आने दीजिए और हर किसी का सम्मान, हर किसी को प्यार देना सीखिए। किसी का भी अपमान मत कीजिए अहंकार के वश होकर के। थैंक यू।